Now I started the recording. Okay. Now we are going to start with the Laplace transformations. Laplace transformations में पहले उसके कुछ basic concepts आते हैं. And in those basic concepts, firstly we need to learn that कि किसी function पर या किसी function पर या किसी expression के ऊपर जब हम Laplace transform apply करें तो उसकी new formation किस तरह की हो जाती है, वो किस form में convert होगी. And then inverse Laplace transformations. ये दो ऐसी चीजें हैं जब तक हम इन दोनों को learn नहीं करते हैं, we will not be able to solve, you can say that the differential equation with the help of Laplace transform. अब हमारा काम ये है इस चैप्टर में कि हम पहले ये देखें कि how to apply the Laplace transform, जो कि definition of Laplace transform कहलाती है. दूसरी चीज जो है वो हमने सीखना है कि अगर हमने किसी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है by applying the Laplace transform, तो उसको हमने दोबारा वापस कैसे लाना है. जैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. अगर कोई फंक्शन है उसको हमने इनवर्स ले लिया और उसी फंक्शन को हम दोबारा वापस बैक फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसका हम इनवर्स ले लेंगे, तो उसका दोबारा से इनवर्स लेंगे तो वो फंक्शन दोबारा रहता है. या जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी फंक्शन का और उसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव लगा देते तो फंक्शन दोबारा हमारे पास जो है वो आ जाता है. These are the things that you can relate with the previous topics, the previous concepts के साथ हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं. Laplace transform की जब हम बात करते हैं और ये देखते हैं कि why they are necessary in the solution of differential equation, तो ये है कि अभी तक हमने different techniques सीखी हैं. पहले हमने इक्वेशंस को क्लासिफाई करना सीखा, फिर हमने देखा कि उसमें फर्स्ट ऑर्डर को हमने अलग कर दिया और हायर ऑर्डर को हमने अलग कर दिया, फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट्स और वेरिएबल कोफिशिएंट्स के लिए अलग कर दिया. एंड we kept on learning different methodologies, different techniques in order to solve those equations. अब यहाँ पर बात जो आती है ये है कि what is the advantage of learning Laplace transform in order to solve the differential equations or linear differential equations. इसका ये है कि Laplace transform जो करती है वो ये आपके differential equation को डेरिवेटिव से निकालकर एक सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती है. अलजेब्राइक इक्वेशन कैसे होती है, जैसे आपके पॉलिनोमियल्स होंगे, तो आपके लिए इंस्टेड ऑफ दैट कि आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, आप क्या करते हो, Laplace ट्रांसफॉर्म लगाकर आप एक अलजेब्राइक इक्वेशन को या किसी पॉलिनोमियल को जैसे आप सॉल्व करते हैं या सॉल्व करते हैं, उस तरह का काम आपका जो है वो बन जाता है. सो हियर आर द थिंग्स के पहले हमने डेफिनेशन ऑफ Laplace ट्रांसफॉर्म, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दिस दैट मच, एक आध एग्जांपल हम इस पे करेंगे और इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म को हम डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल बी सीइंग दैट ये दोनों जो हैं वो हमें कैसे हेल्प करते हैं. इसके साथ साथ कुछ फार्मूलाज होंगे, कुछ की नोट्स होंगे जिनको आज के लेक्चर में या जो हम अगले कुछ लेक्चर्स में हम देखेंगे कि अगर हम जैसे हम डेरिवेटिव्स की डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं अप्लाई करते, हम उसकी कुछ टेक्निक सीख लेते हैं या उसमें क्यों नया मेथड आ जाता है, कोई छोटा सा हमें हिंट मिल जाता है या ट्रिक आ जाता है हमारे पास, तो उसकी मदद से हम डेरिवेटिव बजाय के एबियन इश्यू से या आप कह सकते हैं कि बाय डिफरेंशियल से सॉल्व करने से हम उसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के साथ उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. सिमिलर इज द केस विद Laplace ट्रांसफॉर्म के हम इसको यहाँ पर देखेंगे. इसमें ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज की भी बाद में कहीं पे बात आएगी जिसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज कह दिया जाएगा. हमने एक्चुअल में करना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हमने आगे आकर डिस्कस करना. पहले आई डोंट नो हाउ मच पीपल हैव डन विद Laplace ट्रांसफॉर्म, थ्योरी थोड़ी सी आप लोगों ने पढ़ लेना है. ओके, These are the things in जो previous lectures मैंने जो आपको लिंक्स शेयर किए थे उसमें ये चीजें डिस्कस की हुई हैं. देखो Laplace ट्रांसफॉर्म इस टाइप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन जैसे डेरिवेटिव एक ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन का क्या काम होता है, आप एक फंक्शन को किसी एक फॉर्म से निकालकर दूसरे फॉर्म में ले आना. जैसे डेरिवेटिव है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या है 1/3x³ प्लस c. ठीक है, ये आपके फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर दिया. अब दूसरी बात जहाँ पे आ जाएगी लीनियरिटी की. लीनियरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो ये कहती है कि जैसे आपने लीनियर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशंस का अगर टॉपिक पढ़ा हो तो वहाँ पे आपके पास अल्फा ऑफ x प्लस बीटा g ऑफ x मींस कोई फंक्शन के साथ उसके स्केलर मल्टीपल हो रहा है और उनको आपस में ऐड कर दिया. स्केलर मल्टीपल का कॉम्बिनेशन बनाकर उसके ऊपर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें. आप डेरिवेटिव की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें या आप इंटीग्रल की ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको अप्लाई करें, तो आपके पास क्या आता है, ए आप इसके ऊपर डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो स्केलर है वो बाहर रह जाता है और जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट वुड बी, यू कैन से कि दैट वुड बी अप्लाई टू द फंक्शन डायरेक्टली.
आप इस डी बाई डी एक्स को इधर लगा देंगे एफ ऑफ एक्स के साथ, तो ए एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बी जी डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से इंटेग्रल के ऊपर इंटेग्रल भी आप डायरेक्टली जो है वो फंक्शन के ऊपर लगा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस आर लीनियर, these transformations are linear. In the similar manner हम कहेंगे कि Laplace ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे हम इसको लगाते हैं तो यहाँ पर भी हम इसको लगा देंगे। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से जो हमारे पास है वो हम किसी डायरेक्ट डेरिवेशन ये वाली बनती है, इसी को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में लर्न के हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखना है कि अगर साइन है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कॉज ऑफ द फंक्शन है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। वी विल सिंपली लर्न देयर फॉर्मूलास, वी विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल्ड डेफिनेशन एंड वी विल नॉट बी सॉल्विंग देम। हमने डायरेक्ट उनके फार्मूला याद करने हैं, लेकिन इनिशियली हमें ये आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर फॉर्म बाय अप्लाइंग द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। या हम किसी फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएं तो उसको उसके नेक्स्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पर इसी तरह से आपके पास है, अगर एफ कोई फंक्शन है टी की, उन्होंने आपको लिमिट दी है 0 से इंफिनिटी तक, ठीक है, मींस नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ये नोटेशन है आपके पास, कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं आपके पास, एल जो है वो इटैलिक में आ जाता है आपके पास। एंड अगर आप किसी फंक्शन के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हो और वो फंक्शन आपका टी में है, तो आपके पास जो उसका फार्मूला बनता है वो 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी आता है, ठीक है। हम इसी डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, करते क्या है, इस एफ ऑफ टी के साथ एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है e पावर माइनस एस टी, और हम यहाँ पर इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब लगाते हैं और हम जब वहाँ पर इंफिनिटी को इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हमारे पास कोई ऐसा आंसर ना आए कि हमारे पास अनडिफाइंड टर्म्स ना आए, जीरो भी जीरो फॉर्म ना आए, जीरो पावर जीरो फॉर्म ना आए, या सम टर्म ओवर जीरो, एनी नंबर ओवर जीरो, या कोई एनी वेरिएबल ओवर जीरो ना आए। इंफिनिटी का केस हमने अवॉइड करना होता है, उसके लिए लॉपिटल रूल हम लगाकर बार बार उसकी फॉर्म को बेहतर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दूसरी बात ये है कि आपका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब आपकी लगती है तो आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपके फंक्शन को एक वेरिएबल से निकालकर दूसरे वेरिएबल में ले जाती है। एफ ऑफ टी से निकालकर वो एफ ऑफ एस में ले जाएगी, जी ऑफ टी से निकालकर, मींस आपका फंक्शन जो है वो नेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर जिस फंक्शन के ऊपर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अभी अप्लाई करनी है वो हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाएगा, और जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म लग चुकी होती है तो वो कैपिटल लेटर्स में डिनोट होगा। और जिसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लग चुकी है, अगर फंक्शन पहले आपका टी में था तो अब वो एस में आ जाएगा। That's how the things will be done. अगर आपके पास सिंपली वन कोई फंक्शन है और आप इसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हो, then 0 to infinity e power minus s t dt, and फिर हम इसके ऊपर इसकी डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो e power minus s t over s। अब इसमें v अप्लाई अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, ठीक है, लिमिट v अप्रोचेस टू इंफिनिटी करें, या सिंपली आप इंफिनिटी यहाँ पर रहने दें और आप इसके ऊपर लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करते हो तो e पावर इंफिनिटी जब आपके पास बनता है तो e पावर, ये आपके पास माइनस में पावर है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 ओवर ई पावर एस टी। 1 ओवर ई पावर एस टी में आपके पास 1 ओवर इंफिनिटी आता है। बट जो कैन डू, हम यहाँ पर इसको ये कह सकते हैं कि 1 ओवर 1 ओवर ई पावर माइनस एस टी है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 1 इसकी पावर जो है वो आपके पास आ जाती है, इसमें 0 में आ जाती है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जब ये आएगा तो ये 0, ये वाली टर्म आपके पास 0 में कन्वर्ट हो जाएगी t की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट होने की वजह से, और रिमेनिंग आपके पास जो जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो e पावर 0 आपको 1 देगा, तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 1/s। एनीहाउ ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर आपको 2 वीडियो लिंक जो है वो आपके सी ऑनलाइन पे अपलोडेड हैं। एक आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर था, दूसरा आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर था। जब तक आप इन दोनों के ऊपर बिल्कुल read नहीं करते हो, you will never be able to solve the differential equations with the help of these transformations। तो पहला काम आपका ये है कि आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करना सीखो, and that you will need to learn by your own। मैं इसके ऊपर शायद एक नेक्स्ट सेशन रखूँ जिसके ऊपर मैं थॉरली दोबारा से इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लूँ इन दिस वीक, बट फर्स्टली यू पीपल हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस, ताकि आपको चीज़ों की कुछ समझ आ जाए। अब वही बात जो मैं आपसे स्टार्ट में करी थी कि यू विल हैव टू लर्न अ फ्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फ्यू बेसिक फंक्शंस, जो आपने उसके फार्मूलाज को लर्न करना है,
आप उसको वैसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके अब अगर 1 कहीं पर है तो उसके लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है। अगर t पावर n है तो अगर t पावर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 हो तो क्या उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगी 3 फैक्टोरियल ओवर s पावर 4। एंड अगर आपके पास e पावर अल्फा t है तो 1 ओवर s माइनस e। मींस अगर पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पर s माइनस a, अगर पावर यहाँ पर नेगेटिव है तो s प्लस a हो जाएगा। इसी तरह से साइन k ऑफ t है तो k ओवर ये k आपका जो एंगल का t के साथ जो एंगल सामने है, फॉर एग्जांपल 1 है तो ये ऊपर 1 ही रहेगा। अगर यहाँ पर 2 है तो ये 2 होगा तो s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अगर cos k ऑफ t है तो आपके पास s ओवर s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर k है और यहाँ पर आपके पास s है। एंड will keep on going like this way, and जहाँ पर आपके पास साइन हाइपरबोलिक kt है और k ओवर s स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और s ओवर s स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। ये आपने कुछ ये बेसिक फॉर्म्स हैं, इसको हमने आगे अप्लाई भी करना है। अभी हम जाएंगे जो टॉपिक हमारा है नेक्स्ट। अच्छा, इनवर्सिस के ऊपर भी थोड़ी सी शायद मैं आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस कर लूँ, लेकिन हमने काम जो करना है वो हमने सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है यहाँ पर आज सीखना है। ओके, इनवर्सिस की बात करते हैं। वही काम जो पहले हम कहते हैं कि अगर हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म ये बनती है। और अगर आपके पास कोई फंक्शन ट्रांसफॉर्म फॉर्म में पड़ा हो तो आपने उसके ऊपर इनवर्स लेप्लास लगाकर दोबारा उस फंक्शन को लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास n फैक्टोरियल ओवर s पावर n प्लस 1 पड़ा है तो t पावर n की लेप्लास ट्रांसफॉर्म थी। So you can get back your functions by applying the Laplace transform और inverse Laplace transform। लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं होंगी, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे you people will not be able to do them। आइए उस कि आप कहेंगे बड़े देखने में बड़ी चीजें आसान लग रही हैं, things are not that simple। उसके साथ साथ एक और चीज जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि आपको पार्शियल फ्रैक्शंस को रिकॉल करना है, तो उसको रिव्यू करना है ताकि यहाँ पर आपको बार बार जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसकी जरूरत पड़ती है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस आपको बेहतर तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपने इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लगानी है you should be able to apply them properly। Okay, transformation of derivatives, this is what that I was concerned about into this lecture। तो उसमें अब ये बात आ जाती है कि आपके पास अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव की लेप्लास ट्रांसफॉर्म बनती है। मैंने इसके ऊपर लेप्लास पहले हम फंक्शन के ऊपर लगाना सीख रहे थे, अब हम डेरिवेटिव के ऊपर लगाना सीख रहे हैं। ये वो बात है जो हमें यहाँ पर लर्न करना है। उसका हमें एक रिलेशन मिलेगा, एक आपके पास उसकी पूरी स्कीम नजर आएगी आपको, जिसकी मदद से आप जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। जहाँ पर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पड़ा होगा वहाँ पर आप सेकंड ऑर्डर वाली यूज करोगे, जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वाला पड़ा होगा वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की वही वाली टर्मिनोलॉजी यूज करते हुए यू पीपल वुड बी सॉल्विंग दीस इक्वेशंस। अब यहाँ पर आपके पास है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t, तो आपके पास क्या है यहाँ पर s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0। ठीक है, अब करना क्या है, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव है तो s की पावर यहाँ पर क्या होगी, s की पावर जितना आपका डेरिवेटिव का ऑर्डर है s की पावर को, और f ऑफ s क्या, इस f ऑफ t जो भी कोई आपके पास फंक्शन आपने f ऑफ s लिख देना एट वेरी फर्स्ट स्टेज, आपने डायरेक्टली वहाँ पर f ऑफ s लिख देना है एंड माइनस f ऑफ 0 लिख देना है। अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या बनेगी आपके पास फॉर्मेशन s स्क्वायर f ऑफ s, एज आई टोल्ड दो ऑर्डर आपके पास डेरिवेटिव का है, s स्क्वायर f ऑफ s माइनस s f ऑफ 0 माइनस f डैश ऑफ 0। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, s की पावर बढ़ा रहे हैं, s की पावर कम कर रहे हैं, s स्क्वायर f ऑफ s ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो 1 ही आनी, उसके बाद s आ गया माइनस के साथ, बाकी सारी टर्म्स माइनस में डाल माइनस f ऑफ 0। ठीक है, फंक्शन जो भी होगा f ऑफ 0 एंड यहाँ पर s की पावर 0 होगी f डैश ऑफ 0। अगर हम थर्ड डेरिवेटिव को इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये आपके पास क्या है, इसका फॉर्मूला s पावर 3 f ऑफ s माइनस s स्क्वायर f ऑफ 0। अगली टर्म आपकी f ऑफ 0 से स्टार्ट होगी, ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका f ऑफ 0 से, और देन f डैश ऑफ 0 एंड f डबल डैश ऑफ 0। अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो आपका ये फंक्शन कहाँ तक जाएगा, सेकंड ऑर्डर तक। एंड ये सारी जो आपके पास सामने रिलेशनशिप नजर आ रही है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से अपने ज़हन में रखना है। s क्यूब f ऑफ s माइनस s स्क्वायर f ऑफ 0 माइनस s f डैश ऑफ 0 एंड f डबल डैश ऑफ 0 एंड दिस इज ऑल। अब हम nth ऑर्डर वाले को थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन वी विल बी सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर और सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस। अगर आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंट का कोई
डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो स्कीम या जो रिलेशनशिप बनता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो आपके पास यही बनेगा, ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो उसके लिए देखिए मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी आप लोगों को लगती तो होगी बोरिंग भी है या अंडरस्टैंडेबल नहीं है या डिफिकल्ट है, लेकिन बात बड़ी बड़ी स्पेसिफिक होती है कि अगर आप nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो उसके फॉर्मूला में आपको कितने n-1 डेरिवेटिव्स आपके पास होंगे, तो आप उसका फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो या उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्म उसके ऊपर लगा सकते हो। तो एक जब कहते हैं ना वो कंटिन्यूस हैं इनटू दिस इंटरवल, तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करते हैं, उनमें कहीं पे कोई गैप नहीं आता है। जब आप किसी को किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे लगाते हो एंड वी आर नॉट हैविंग दैट मच कैपेसिटी कि हम उस लेवल के चीज़ें आपको सिखा सकें, क्योंकि यहाँ ना लर्नर अच्छे हैं ना ही कोई जो आपके टीचर्स हैं वो आपको उस लेवल के ना माहौल है कि हम आपको जाके कहें कि ये इधर जाके अप्लाई कर लो, बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट वे। लेकिन अगर इसको आप रियल वर्ल्ड फिनोमेना पे लगाते हो तो कंटिन्यूटी का मतलब ये बनता है कि वहाँ पर आपके कोई गैप नहीं आना, वहाँ पे आपने चीज़ों को होने देना है एंड दे आर हैपनिंग विद उसका रेट ऑफ चेंज है वो कंटिन्यूसली जा रहा है। अब यहाँ पर एस पावर एन एफ ऑफ एस है, हमने सिर्फ इसकी जो फॉर्मेशन उसको फिलहाल इसके ऊपर फोकस करते हैं। nth ऑर्डर का डेरिवेटिव s की पावर क्या है, s पावर n f of s माइनस s पावर n माइनस 1 f of 0, s पावर n s की पावर कम हो रही है और f का जो डेरिवेटिव है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे f of 0 है, f डैश ऑफ 0 है, माइनस साइन एज इट इज जाएगा। लास्ट टर्म आपकी क्या होगी, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उससे एक कम डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा होगा और s की पावर यहाँ पर जाके हो जाएगी 0। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमने अप्लाई करना है इसको लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर। फॉर योर इंफॉर्मेशन आई मस्ट क्लियर वन पॉइंट ओवर हियर कि जब आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो द डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमेशा अपनी इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशंस के साथ अराइज हो रही होती है, दे नेवर कम अलोन। आप कभी भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते हो जिसके साथ उसकी इनिशियल कंडीशन गिवन ना हो, ठीक है। They always come with initial condition, otherwise we cannot apply them. क्योंकि क्या है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें f of 0, f dash of 0, f double dash of 0 जो है वो क्या है, ये हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं और इनिशियल कंडीशन हमेशा हमारी ये 0 के ऊपर ही होंगी, पर्टिकुलरली जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। अब यही कुछ स्कीम आपके पास है। ओके, बिफोर डिस्कसिंग दिस फ्लो चार्ट मैं आप लोगों को खुद ही बता देती हूँ कि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाते हो, पहला काम आपका ये है कि आपने फंक्शन के जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसके ऊपर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दी। आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डेरिवेटिव से निकालकर एक तो अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देगी, दूसरा ये होगा कि वो t से निकलकर s की फॉर्म में आ जाएगी। जब आपकी इक्वेशन s की फॉर्म में आ जाएगी तो आपने उसको सॉल्व करना है, उसके रूट्स फाइंड आउट करना है जैसे आप पार्शियल फ्रैक्शंस में अप्लाई करते हो। और फिर अगला काम ये है कि जब आपकी वो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, एट द एंड आपने इनवर्स लैप्लास लगाना है। इनवर्स लैप्लास जब आप लगाते हैं तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाती है। मींस पहले स्टेप पे हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, जब हमने वो अप्लाई कर दी, हमने उसको सॉर्ट आउट किया, देन हमने उसके ऊपर इनवर्स लैप्लास लगाना है। What are the same? Find unknown that satisfy the differential equation and initial condition. हमने कोई y of t सपोज करना है। अच्छा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए किया, अप्लाई किया, ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम इनटू अलजेब्राइक इक्वेशन इन ys। फिर हमने उसको सॉल्व कर देना, ys को सेपरेट करना है, जो भी बाकी सारी टर्म्स हम लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले जाते हैं और ys को राइट साइड लेफ्ट साइड पे कोलेक्ट कर लेते हैं। जब हम इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को ले आते हैं तो हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देना है, वहाँ से हमारी इक्वेशन जो है वो अगेन टी की फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी टी की फॉर्म में है या उसमें टर्म्स टी की फॉर्म में है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहाँ पर टी है, तो आपके जो उसका सोल्यूशन है उसमें भी टी होना चाहिए। या इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक्स है तो आपकी सोल्यूशन में भी एक्स आना चाहिए इंस्टेड ऑफ एस, ठीक है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4 ऑफ दिस टॉपिक, कि जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको देखते हैं कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके साथ देखें साथ में पेयर में क्या आ रहा है, इनिशियल कंडीशन आ रही है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास इसके लिए क्या है कि इनिशियल कंडीशन, एक इनिशियल कंडीशन जरूरी है। रीजन बिकॉज
it is having only first order derivative, and in its solution there will be only one constant integration, you can say. As हम इसका सोल्यूशन जब स्टार्ट करते हैं तो जैसे मैंने आप लोगों से बोला था कि जब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो डेरिवेटिव के ऊपर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, और फिर हम हमने इस इक्वेशन के ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी इस स्टेप पे इसको फिलहाल इग्नोर करें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया पहली टर्म के ऊपर, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर है तो 3 बाहर आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म y के ऊपर राइट हैंड साइड पे जाते हैं 13 इज द स्केलर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका किसके ऊपर लगा, sin 2t के ऊपर। ये फार्मूला जब तक हमें याद नहीं होंगे वी विल नॉट बी एबल टू डू देम। तो राइट हैंड साइड पे तो हमें पता है कि sin 2t का फार्मूला क्या है, यू कुड सिंपली राइट इट डाउन। अब हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dy by dt क्या है, s y of s minus 50 s y of s minus 6 and from the part b of this formula from जो भी आपके पास इसका जैसे मैंने आपको बताया था दिस इज k over s square plus k square। तो k आपके पास क्या है 2 over s square plus k square। तो आपका राइट हैंड साइड पे तो ये फंक्शन पड़ा होगा। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो s y of s, अगर f होगा तो f लिखोगे, अगर s y है तो y लिखेंगे। ठीक है, s y of s minus s power 0 y of 0 इसका आ गया। s y of s हमने ऐसे रहने दिया, y of 0 हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, उसकी वैल्यू क्या है 6 है, वी रोट इट। ठीक है, और एक टर्म हमारे पास थी 3 into y of s, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y क्या हो जाएगी, y of s। सिंपल नोटेशंस हैं, कोई डिफरेंट बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। कर क्या रहे हैं हम कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब y के ऊपर लगाएंगे तो ये ys बना देगा। इसका हम पर हमने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा दिया s y of s minus s power 0 y of 0 ऐसा, and this is 13 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t। तो अब ये जब हम कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, s पावर ये आपने इसको सॉर्ट आउट करना है, y of s को इधर कलेक्ट करना है, बाकी टर्म्स आप राइट साइड पे ले जाएं। y of s को जब आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, s पावर 3 रहता है, यू टेक इट ऑन द अदर साइड, ये आपके पास टर्म्स जो बनती हैं वो 6x square plus 50 s plus 3 over s square plus 4। यू कैन आपके पास जहाँ पर आ गया आप s plus 3 s square plus 4। अभी आपके पास एक लीनियर इसका आपके पास फैक्टर है और एक आपके पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। उसी तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें और आपके पास आंसर क्या आता है, a over s plus 3 and bs plus c over s square plus 4। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें फॉर a एंड b, a और b की वैल्यूज आ गई आपके पास। यहाँ पर a की वैल्यू आती है a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है 8, b की वैल्यू आपके पास आ रही है -2 और c की वैल्यू आपके पास आ रही है 6। दिस वैल्यू इज सब्स्टिट्यूटेड ओवर हियर, नाउ दिस इज सिंप्लीफाइड। अब हमारी इक्वेशन जो है y इस साइड पे है और बाकी टर्म्स हमारी इधर पड़ी हुई। वी कैन अप्लाई नाउ, जब हम इस फॉर्मूले आए पार्शियल फ्रैक्शन के कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट कर लें तो हम उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इसके ऊपर लगाएंगे, दिस विल बिकम 8 लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 over s plus 3। ये 2s है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 को y ले लें s over s square plus 4 और ये 6 के साथ हम इसको फिर से अलग कर सकते हैं, तो इसमें से भी 3 कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बच जाता है 2 over s square plus 4। ये साइन का फार्मूला है वैसे, बाय द वे दिस इज द फार्मूला ऑफ cos of 2t आ जाएगा, और ये s plus 3 किसका है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर जो है वो नेगेटिव है। So unless until you people don't remember the formula, you people will not be able to solve them। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन लिखे, पार्शियल फ्रैक्शन से कोएफिशिएंट्स सिंपली आपने फाइंड आउट किए थे एंड उसके बाद आपने क्या करना है, इनवर्स लाप्लास लगा देना। इनवर्स लाप्लास लगाने के लिए आपको फार्मूलाज आने चाहिए। 1 over s plus 3 है तो आपको आपने थोड़ा सा इंटेलिजेंटली थोड़ा कोएफिशिएंट्स को बाहर निकालना है। I took 8 outside, this is Laplace inverse of 1 over s plus 3, this is s minus a या s plus a से इसकी रिजेम्बलेंस है। सो s plus 3 किसका फार्मूला बनेगा, e पावर -3t का। अगर यहाँ पे माइनस होता तो e पावर 3t का ये फार्मूला बन चुका होता। सिमिलरली
जब आपके पास ये -2s है तो यहाँ पर यू नो दैट के न्यूमरेटर जो है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो -2s over s के ऊपर 4 को हमने सेपरेट किया and then this becomes like s over s के ऊपर 4 and then this is 6 में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं and then 2 is left on the top। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाता है 2 over s square plus 4। This is the formula for cos to t and this is the formula for sin to t। Simply substitute them and you got the answer। इसके बाद अगली बात जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के ऊपर वही काम हम कर रहे हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए वही काम करना है कि we are having second order differentiation and we are having two initial condition। initial condition पे यहाँ पर जरूरी है कि आपकी initial condition 0 वाली हो, ठीक है, ये हमेशा 0 वाली होगी, ये given होगी। you will not be having or finding or getting stressed about it। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, राइट हैंड इस इक्वेशन के ऊपर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, this is on second derivative, this Laplace transform will be on the first derivative and this is directly on the function। second derivative के लिए क्या होगा, s square small s है, s square ys s की पावर की, अभी सेकंड डेरिवेटिव के लिए चल रहा है, s की एक पावर कम की y of 0, s की एक पावर कम की और y का डेरिवेटिव आगे आना शुरू हो गया। फिर ये -3 we took it as common। Laplace ट्रांसफॉर्म किसके ऊपर लगी, फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर, s into y of s minus y of 0, ठीक है। s into y of s आपके पास आ गया और y of 0 and this 2 and Laplace transform y की Laplace transform क्या होगी, y of s। सिंपली फंक्शन आपका स्मॉल y है तो कैपिटल y of s क्या शो कर रहा है कि इसके ऊपर Laplace transform लग चुकी है, स्मॉल y से निकलकर वो कैपिटल y में कन्वर्ट हो चुका है। सिंपल मीनिंग ये उसके ऊपर Laplace transform लग चुकी है। एंड यहाँ दिस इज e पावर -40 तो इसकी Laplace transform क्या होगी, 1 over s plus a, ये इसके साथ जो भी पावर में आएगा दैट इज s माइनस a होता है, minus plus 4 1 over s plus 4, ठीक है। so this is what that you people are having on the left hand side। यहाँ से आपने ys को कलेक्ट करना है, ys की टर्म्स को आपने लेफ्ट साइड पे रहने देना है, rest of all the terms would be taken on the right hand side and here you are seeing कि आपके पास टर्म्स कुछ इस तरह की बन रही है, s square minus 3s plus 2 ys आपने इस साइड पे रहने दिया, you took all the other terms on the other side। पहले आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, it will be better for you। उसके बाद हमने क्या करना है, s स्क्वायर माइनस प्लस जो भी है s प्लस 2 एनी हाउ जैसे भी सॉल्व करना चाहिए, ये सिंपल अलजेब्रा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू आर हैविंग दिस टाइप, डिनोमिनेटर में जब भी देखना है डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स कैसे हैं, s minus 1 s minus 2 s plus 4 सारे लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर सॉरी लीनियर कौन से वाले आपके पास है, डिस्टिंग्विशेबल आप कह सकते हैं इसको, और डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे, a over s minus a plus b over s minus 2 plus c over s plus 4 और उसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप इतनी इक्वेशन को सॉल्व करोगे। वहाँ से a b और c की जो वैल्यूज आएंगी उनको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास कुछ एक्सप्रेशन आएगा। एनी हाउ यू पीपल नीड टू एलेबोरेट दिस एग्जांपल बाय योर ओन। आई विल बी सेंडिंग इट सॉल्यूशन ऑन द पेजेस एज वेल और इन अदर सिंपल रिकॉर्डिंग वाली चीज में कर सकती हूँ। आपने इसको सिंपली करना ये है कि इसकी यानी आपने पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद ए बी और सी की वैल्यूज आएंगी, उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है। डिनोमिनेटर में सिंपल आपके पास कोई ज्यादा चीज है ही नहीं, s माइनस ए है तो इसका मतलब e पावर t बनेगा, s माइनस 2 है तो इसका मतलब e पावर 2t बनेगा, s प्लस 4 है तो इसका मतलब है you would be having e power minus 4t। so this is how you will be applying Laplace transformations to the differential equation। Things are not difficult, people simply need to learn the things। या लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को कह दूं कि Laplace ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको सिंपली ये भी कह सकती हूँ, फाइंड द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना आनी चाहिए, उसका फार्मूला लगाना आना चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे सिंपली कहेंगे मैम हमने तो ये डायरेक्ट इसका फार्मूला याद करने वाली बात नहीं है। एनी हाउ अब ये है कि हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड देन